हिमालय की बर्फीली चोटियों को चीरती हुई नीली नदियां बहती थीं। इन नदियों के किनारे हरे भरे खेत लहलहाते थे और दूर क्षितिज पर कैलाश पर्वत की शाश्वत चोटी सिर उठाए खड़ी थी। इसी पर्वत पर स्थित था भगवान शिव का भव्य निवास, कैलाश मानसरोवर। यहां रहते थे भगवान शिव, माता पार्वती और उनका पुत्र गणेश। गणेश एक विचित्र बालक थे। उनका शरीर मोटा तगड़ा था और उनका सिर एक विशाल हाथी के समान था। उनकी 4 भुजाएं थीं, जिनमें से 2 में वह अंकुश और पाश धारण करते थे। एक हाथ में वह मोदक, अपना प्रिय भोजन, पकड़े रहते थे और चौथे हाथ में वह ज्ञान का पुस्तक लिए रहते थे। गणेश बुद्धि और सौभाग्य के देवता थे, मगर उनका असामान्य रूप अक्सर उपहास का विषय बन जाता था। पहाड़ों से दूर एक छोटे से गांव में रहता था गौरव नाम का एक चतुर लड़का। गौरव तेज दिमाग का था। वो कक्षा में हमेशा सबसे आगे रहता था, गणित के सवालों को चुटकी में सुलझा लेता था और खेल के मैदान में भी वो सबसे तेज धावक माना जाता था। गौरव की बुद्धि की चारों ओर चर्चा होती थी। गांव के लोग उसे छोटा पंडित कहकर बुलाते थे। मगर गौरव की बुद्धि के साथ साथ उसका अभिमान भी बढ़ता जा रहा था। उसे अपनी बुद्धि पर इतना घमंड हो गया था कि वो दूसरों को नीचा दिखाना अपना हक समझने लगा था। एक सुबह गौरव स्कूल जाने के लिए निकला हुआ था। रास्ते में एक मंदिर के बाहर उसे गणेश जी की एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के सामने घी का दीपक जल रहा था और कुछ भक्त मंत्रों का जाप कर रहे थे। गौरव रुक गया और मूर्ति को गौर से देखने लगा। देखो कैसा अजीब सा दिखता है ये गणेश, गौरव ने अपने आप से बात करते हुए कहा। इतना बड़ा सिर और इतना मोटा शरीर, ये कैसे भगवान हो सकता है? गौरव की ये बातें हवा के झोंकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत तक पहुंच गईं। गणेश जी ने ये बातें सुनी तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें गौरव का अभिमान अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि गौरव को उसकी बुद्धि पर इतना घमंड न हो, इसलिए उसे एक सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन गौरव स्कूल जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बरगद का विशाल पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की छाया में एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। साधु के सफेद बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे और उसकी झुर्रियों भरी चेहरे पर शांति झलक रही थी। गौरव को देखकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत तेज बुद्धि के लगते हो। क्या तुम एक छोटी सी पहेली हल कर सकते हो? गौरव ने घमंड से सीना तानकर कहा, बोलो साधु जी, कौन सी पहेली है? मैं इसे चुटकी में हल कर दूंगा। साधु ने गौरव की बात सुनकर आराम से अपनी दाढ़ी को सहलाया और धीमी आवाज में कहा, पहेली यह है कि इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? गौरव को यह सवाल बहुत आसान लगा। उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, साधु जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं। मेरी बुद्धि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं हमेशा कक्षा में अव्वल आता हूं और खेलों में भी सबसे आगे रहता हूं। गांव के लोग मुझे छोटा पंडित कहते हैं। साधु ने गौरव की बात सुनकर धीरे से सिर हिलाया। बेटा, ज्ञान का दावा करना कभी अच्छा नहीं होता। सच्ची बुद्धि विनम्रता में छिपी होती है। परंतु जैसा तुम मानते हो, अगर तुम वाकई सबसे बुद्धिमान हो, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे छोटी चीज कौन सी है? गौरव के माथे पर बल पड़ गए। ये सवाल उसे थोड़ा जटिल लगा। उसने कई जवाब सोचे, रेत का एक कण, पानी की एक बूंद, हवा का एक झोंका। परंतु उसे कोई भी जवाब सही नहीं लगा। वो काफी देर तक सिर झुकाकर सोचता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार हार मानकर गौरव ने साधु से पूछा, साधु जी, बताइए, सबसे छोटी चीज कौन सी है? साधु ने गौरव की ओर गहरी निगाह से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे छोटी चीज है अभिमान। जब तक तुम अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझते रहोगे, तब तक तुम सच्ची बुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ज्ञान का द्वार हमेशा उन लोगों के लिए खुला रहता है जो विनम्र हैं और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही सुनते ही साधु धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। गौरव को अचानक समझ आ गया कि वो बूढ़ा साधु कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश ही थे। गौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे शर्म आई कि उसने गणेश जी का उपहास किया था। वो जमीन पर बैठ गया और पछतावे से सिर झुका लिया। उस दिन से गौरव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और दूसरों का सम्मान करना सीखा। वो हर रोज गणेश जी की पूजा करने लगा और उनसे क्षमा मांगने लगा। वो समझ गया कि असली बुद्धि दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और सीखने में होती है।
कुछ दिनों बाद गौरव स्कूल से लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक रोती हुई छोटी लड़की दिखाई दी। लड़की का नाम सीता था और वो गौरव की ही कक्षा में पढ़ती थी। सीता के हाथ में गणित की किताब थी, जिसे वो बार बार खोलकर देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा परेशान था। गौरव सीता के पास गया और पूछा, सीता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सीता ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे गणित का होमवर्क समझ नहीं आ रहा है। टीचर ने बहुत मुश्किल सवाल दिए हैं और मैं उन्हें हल नहीं कर पा रही हूं। गौरव को सीता की बात सुनकर खुशी हुई। उसे लगा कि अब वो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकता है। उसने सीता को आराम से बैठने के लिए कहा और उसे गणित के सवाल समझाने लगा। उसने आसान भाषा में हर सवाल को हल करके दिखाया। सीता ध्यान से सुनती रही और धीरे धीरे उसे सवाल समझ में आने लगे। जब सारे सवाल हल हो गए तो सीता के चेहरे पर खुशी आ गई। गौरव, तुम बहुत अच्छे से समझाते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आज मेरी बहुत मदद की। गौरव को सीता की खुशी देखकर अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करना कितना सुखदायी होता है। उस दिन से गौरव ने दूसरों को पढ़ाने में मदद करना शुरू कर दिया। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे, उन्हें वो गणित, विज्ञान और इतिहास जैसे विषय समझाता था। उसकी मदद से कई बच्चों के नंबर अच्छे आने लगे। गांव के लोगों ने भी गौरव के इस बदलाव की सराहना करने लगे। अब उसे छोटा पंडित नहीं, बल्कि छोटा गुरु कहकर पुकारते थे। एक शाम गौरव घर लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति लंगड़ाते हुए चल रहा था और उसके कंधे पर एक भारी बोरा टिका हुआ था। गौरव ने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने का फैसला किया। बाबा जी, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, गौरव ने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने खुशी से गौरव की ओर देखा। बेटा, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। ये बोरा काफी भारी है और मुझे इसे घर तक ले जाना है। गौरव ने बूढ़े व्यक्ति से बोरा लिया और उसे उसके घर तक ले गया। रास्ते में गौरव को पता चला कि बूढ़े व्यक्ति का नाम धर्मराज था और वह गांव के मंदिर के पुजारी थे। धर्मराज कमजोर हो चुके थे और अब उनके लिए रोज मंदिर तक जाना और पूजा पाठ करना मुश्किल हो गया था। गौरव को धर्मराज की परेशानी सुनकर दुख हुआ। उसने धर्मराज से कहा, बाबा जी, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं रोज सुबह मंदिर जाकर पूजा पाठ कर सकता हूं। धर्मराज पहले तो हिचकिचाए, लेकिन गौरव के आग्रह करने पर उन्होंने मान लिया। अगले दिन से गौरव रोज सुबह धर्मराज की जगह मंदिर जाकर पूजा पाठ करने लगा। वो मंदिर की साफ सफाई भी करता था और भक्तों की मदद करता था। एक सुबह जब गौरव मंदिर में पूजा कर रहा था तो उसे अचानक गणेश जी की मूर्ति के सामने एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और कुछ देर बाद उस रोशनी के बीच से गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी बिल्कुल उसी तरह दिख रहे थे जैसे गौरव ने उन्हें उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे देखा था। उनके हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और ज्ञान का पुस्तक था। गौरव उनके चरणों में गिर पड़ा। गणेश जी, मुझे माफ करिए, गौरव ने आवाज भर्राते हुए कहा। मैंने पहले आपका उपहास किया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए गौरव को उठाया। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने अपने अभिमान को त्यागा और दूसरों की मदद करने का रास्ता चुना। यही सच्ची बुद्धि है। गणेश जी ने गौरव को आशीर्वाद दिया। तुम आगे भी यही रास्ता चुनते रहना। ज्ञान का सदुपयोग करना और दूसरों की भलाई करना ही जीवन का असली लक्ष्य है। गणेश जी कहते हुए वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। गौरव खुशी और कृतज्ञता से भर गया। उसने गणेश जी को धन्यवाद दिया और फिर से पूजा करने लगा। उस दिन से गौरव और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो पढ़ाई में भी ध्यान लगाता था और दूसरों की मदद भी करता था। वो हमेशा विनम्र बना रहता था और नया ज्ञान सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव के लोग गौरव को आदर्श मानने लगे। वह छोटा गुरु से ज्ञानवान गौरव बन गया था। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और यह एक सबक बन गई कि सच्ची खुशी और सफलता अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और दूसरों की भलाई करने में निहित है।